नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। लगभग 22 किलोमीटर ऊंचे कैलाश पर्वत चीन में तिब्बत के बुरांग क्षेत्र में हिमालय के उत्तरी किनारे पर स्थित मानसरोवर झील राक्षस ताल झील के आसपास के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे लंबी एशियाई नदियों में से कुछ का स्रोत यहीं पर है। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जिसे भारत में घाघरा नदी के रूप में भी जाना जाता है। चीन के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग नदी और असम में लोहित या दिलाव नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। तेज बहाव और साइज के हिसाब से यह दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है और 15वीं सबसे लंबी, यानी लगभग 4000 किलोमीटर लंबी, जिसकी औसत गहराई 38 मीटर है। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी 3000 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम की घाटियों और बांग्लादेश से होकर बहती है। आखिर में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह असम राज्य की जीवन रेखा है और शेष भारत के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को भी अलग करती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 5 रेल और सड़क पुलों का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है, जैसे सरायघाट पुल। एक 1.49 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र पर पहला रेल और रोड ब्रिज सन 1962 में खुला था, जो बाकी देश के साथ पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है। उस समय 10.6 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सन 1959 से 1962 के बीच किया गया था। वर्ष 2017 में इसी पुराने सराय घाट रेल और सड़क पुल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरा 1.49 किलोमीटर लंबा नया सराय घाट सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। नौ 9.15 किलोमीटर लंबा सड़क पुल ढोला सदिया या भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। लोहित नदी के पार, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, भारत का सबसे लंबा पुल है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई सन 2017 को इसका उद्घाटन किया था। कोलिया भोमोरा सेतु, यह असम के तेजपुर और कालियाबोर के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट का सड़क पुल है। यह पुल उत्तरी तट पर सोनितपुर को दक्षिणी तट पर नौगांव जिले से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है और इसका निर्माण सन 1981 से 1987 के दौरान हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था।
नर नारायण सेतु, दूसरा रेल और सड़क पुल 2.284 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 15 अप्रैल सन 1998 में खोला गया। दक्षिण में ग्वालपाड़ा जिले के एक शहर पंचरत्न के साथ उत्तर में बोंगई गांव जिले का एक शहर जोगीघोपा को जोड़ता है। पुल को ब्रैथवेट बर्न और जैसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी डीबीजे द्वारा 301 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। क्या शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर अब और पुल की आवश्यकता है? सन 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को देश में शरण दी। तब से चीन और भारत के बीच हिंसक सीमा झड़पों की एक श्रृंखला बन गई थी। भारत ने 1960 से लेकर 1962 के दौरान प्रस्तावित चीनी राजनयिक समाधानों को अस्वीकार कर दिया था। चीन ने आखिरकार 20 अक्टूबर सन 1962 को चीन के लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार 3225 किलोमीटर लंबी हिमालयी सीमा के साथ विवादित क्षेत्र पर भारी सेना के साथ चीन द्वारा भारत पर अचानक हमला किया गया। चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश और असम में भीतर तक प्रवेश कर लिया था। पश्चिम में चुशुल में रेजांगला, साथ ही पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया था। जब चीन ने 20 नवंबर सन 1962 को युद्ध विराम की घोषणा की और साथ ही साथ अपने बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा या मैकमोहन लाइन से परे हटा दिया, युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन सन 1962 से अब तक चीन ने भारत चीन सीमाओं के साथ बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा बना लिया है, जबकि भारतीय नीति के अनुसार ऐसी कोई सुविधा के बारे में नहीं सोचा गया, क्योंकि भारत सरकार का मानना था कि इससे चीनी सेना को भारतीय सीमाओं में आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। चीन की चालाक प्रवृत्ति को देखते हुए भारत में सरकार द्वारा अब आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है। सरकार ने आपातकाल स्थिति में अपने सैनिकों की तेजी से आवाजाही के लिए सीमा के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू कर दिया है। अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के माध्यम से दक्षिणी असम के डिब्रूगढ़ डाउनस्ट्रीम को उत्तर में धेमाजी जिले को जोड़ने वाले 17 किलोमीटर लंबे रेल और सड़क पुल की योजना बनाई। इसलिए बोगीबील को राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 4.94 किलोमीटर लंबा बोगीबील ब्रिज असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। यह पुल ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लगभग 5 मिलियन लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कोलिया भोमोरा सेतु तेजपुर के विकल्प के रूप में कार्य करेगा। यह भारत की अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत के साथ सीमा पर सेना और परिवहन की आपूर्ति में काफी तेजी लाएगा। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर उत्तर पूर्व सीमा रेलवे के रंगिया मुरकोंग सैले खंड और लमडिंग डिब्रूगढ़ खंड के बीच एक कनेक्शन प्रदान करता है, जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में स्थित है।
एक नया डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन रंगिया मुरकॉनसैलिक लाइन के माध्यम से चुलखोवा और मोरान हाट से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अपनी सभी मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज लाइनों में ही बदल दिया है। सन 1985 के असम समझौते के अंतर्गत बोगीबील पुल एक प्रमुख परियोजना के बारे में शुरुआत हुई। पुल की नींव जनवरी 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का उद्घाटन सन 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। परियोजना को 6 साल में पूरा किया जाना था। धन की कमी, निर्माण में अनदेखी और घनी वर्षा के क्षेत्र में स्थित होने के कारण काफी देरी हुई, क्योंकि बड़े पैमाने पर निर्माण नवंबर और मार्च के बीच केवल 4 शुष्क महीनों की अवधि के दौरान हो पाता था और शेष महीनों में भारी बारिश होती थी। निर्माण में तेजी लाने के लिए तत्कालीन भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा सन 2007 में इसे एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। तदनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने परियोजना लागत का लगभग 75% फंड घोषित किया, जबकि बाकी का फंड रेल मंत्रालय को देना था। अप्रैल 2008 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गैमोन इंडिया को पुल के सब स्ट्रक्चर का निर्माण और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी DSD ब्रुकेनबाउ GmbH जर्मनी और VANR इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रुप को सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अनुबंधित किया। परियोजना पर वास्तविक कार्य केवल 2011 में ही शुरू हुआ। इस पुल में भारी समय और लागत की अधिकता देखी गई। शुरू में अनुमानित लागत तकरीबन 670 करोड़ थी, जो अंततः 6000 करोड़ के आसपास हो गई। पुल की लंबाई भी 4.31 किलोमीटर से बढ़कर 4.94 किलोमीटर हो गई। इस परियोजना को अब मार्च 2017 तक पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि जुलाई 2014 में द हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार 42 पियर में से केवल 15 ही पानी के ऊपर दिखाई दे रहे थे, जबकि बाकी पर काम मुश्किल से शुरू हुआ था। सबसे ज़्यादा मुश्किलें घनी बारिश और उससे उत्पन्न हुई बाढ़ की समस्याएं और ब्रह्मपुत्र नदी का तेज बहाव। ऐसे में किनारे पर मिट्टी का कटाव बहुत भारी होता है। इस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले नॉर्थ और साउथ में डाइक और गाइड बंद बनाए गए, जो बहुत ही मुश्किल काम था। इस काम में हजारों टन लोहे की तार और बड़े बड़े पत्थर काम में लाए गए। उसके बाद सर्विस रोड बनाए गए, साइट ऑफिस बनाया गया और फिर शुरू हुआ भारी अर्थवर्क, रेल लाइंस वगैरह बिछाने के लिए। निर्माण में तेजी लाने के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने साइट पर ही ट्रस आदि को फैब्रिकेट करने के लिए सिर्फ 6 महीनों में इतनी बड़ी वर्कशॉप खड़ी की और दूसरी वर्कशॉप रेल लाइन पर ही असेंबली और ट्रसेस के इरेक्शन के लिए खड़ी की गई।
बोगीबील पुल के डिजाइन में 125 मीटर के 41 स्पैन और सारा वेल्डेड स्टील ट्रस और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का एक सुपर स्ट्रक्चर है। इसके निचले डेक पर डबल लाइन ब्रॉड गेज रेलवे और ऊपरी डेक पर 3 लेन की सड़क के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि यह एक भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है, यह भारत का पहला पुल है जिसमें पूरी तरह से वेल्डेड स्टील कंक्रीट सपोर्ट बीम है, जो रिक्टर स्केल पर 7 तक के भूकंपों का सामना कर सकते हैं। इस तरह ब्रिज को खोलने के आखिरी के कुछ सालों में ही काम में बहुत तेजी आई। सबसे लंबा रेल और सड़क पुल जो 120 से भी अधिक वर्षों तक देश की सेवा में काम आएगा। यह एशिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है और भूपेन हजारिका सेतु के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में दूसरा सबसे लंबा पुल है, जो 9.15 किलोमीटर लंबा सिर्फ सड़क पुल है। चीन की सीमा से निकटता के साथ पुल का भारत की रक्षा के लिए भी काफी महत्व है और इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि यह टैंकों और यहाँ तक कि लड़ाकू जेट लैंडिंग के लिए भी काम आएगा। दो दिसंबर सन 2018 को पहली गाड़ी को पार करते ही पुल को खोल दिया गया। पच्चीस दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर बोगीबील पुल का उद्घाटन किया और एक इंटरसिटी एक्सप्रेस जो तिनसुकिया से नाहरलगुन को जाती है उसको हरी झंडी दिखाई। इसने भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अब और शक्तिशाली बना दिया है।